आर्ट फॉर्म है जो इसका जन्म हुआ था अरावली की गोद में, चित्तौड़गढ़ में अरावली पर्वतमाला है, वहाँ की गोद में एक छोटा सा कस्बा है बस्सी, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। सुतार कम्युनिटी ने इसको फॉर्म को डेवलप किया था और आज से लगभग 500 साल के पहले नागौर जो एरिया है वहाँ से सुतार कम्युनिटी के कुछ लोग माइग्रेट कर रहे थे मेवाड़ की तरफ। वहाँ पे बस्सी के जो राव थे उस टाइम के, उन्होंने सुतार कम्युनिटी के लोगों को बोला, उनको सम्मानित किया और बोला कि आप लोग यहाँ रुको, आप यहाँ पे अपनी प्रैक्टिसेस करो। सुतार लोग वुड वर्कर्स होते थे और आर्टिस्ट होते थे, तो उनको बस्सी में रोका और उनको सम्मानित करके बोला कि आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करो आपके आर्ट के। उस टाइम पे फड़ आर्ट जो है, आप सब फड़ को जानते होंगे, फड़ आर्ट उसको मतलब वो भीलवाड़ा और शाहपुरा एरिया के आर्ट है, वही मेवाड़। तो मेवाड़ में उस टाइम पे फड़ का डेवलपमेंट हो रहा था, इनिशियल स्टेजेस पे थी वो आर्ट। तो उसको जब सुतार ने देखा तो उससे इंस्पायर हुए और उन्होंने सोचा कि इस चीज़ को हम अपने वुड क्राफ्ट के साथ कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और उस टाइम पे मंदिर जो होते थे वो बहुत कम होते थे और एक लार्जर कम्युनिटी को मंदिरों में जाने भी नहीं दिया जाता था। तो मंदिरों से इंस्पायर होकर उन्होंने एक आर्ट को डेवलप किया और साथ ही साथ मनोरंजन का भी एक जरिया बनी। इसके अंदर स्टोरीज होती है और गाथाएँ, मैथोलॉजिकल स्टोरीज, लोक गाथाएँ हो गई और कहानियाँ, किस्से कहानियाँ जो हो गई जो अब नानी दादी सुनाती है, ये सब इसके अंदर मतलब समाहित की जा सकती है। तो देरी ना करते हुए मैं आपको इससे रूबरू करवाता हूँ। ये है पगड़ी और साथ में इसके मोरपंख। तो ये इसलिए है क्योंकि मैं इसका आर्टिस्ट हूँ। इसमें दो कम्युनिटी, जैसे मैंने बताया, दो कम्युनिटी जिसमें पार्ट लेती है, सुतार कम्युनिटी और भाट कम्युनिटी। तो सुतारों का काम मैं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली सुतार नहीं हूँ लेकिन मैंने इसको सीखा है। और भाट कम्युनिटी जो उसको नरेट करती है, तो उसका सिंबल है ये। सो भाट जो होते हैं वो पगड़ी पहन के और मोरपंख से एज ए पॉइंटर मोरपंख को यूज़ करके स्टोरीज को सुनाते हैं। तो एज ए भाट का सिंबल मैं यहाँ पे ये पगड़ी और मोरपंख रख रहा हूँ। और आर्ट को अगर मैं बताऊँ, उसको उठा रहा हूँ। तो ये कावड़ है, थोड़ा सा क्लोज करके, और ये कावड़ रामायण के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि रामायण के ऊपर बेस्ड है। ओरिजिनली रामायण जो कावड़ है वो राम कृष्ण के ऊपर, महाभारत के ऊपर और राजस्थान की जगह जगह से लाई हुई अलग अलग कहानियों के ऊपर बेस्ड होती है। इसको मैंने रामायण के ऊपर बनाया है और इसके अंदर 51 सीन्स है। ओरिजिनली जो कावड़ होती थी, एक कावड़ आपने सुना होगा, मारवाड़ी कावड़ नाम से एक कावड़ होती है, उसके अंदर 51 अलग अलग कहानियाँ होती है। तो इसमें 51 अलग अलग कहानियाँ ना होकर 51 अलग अलग सीन्स मैंने क्रिएट किया। तो ये कावड़ मैं अगर नरेट करना चालू करूँ विथ मैम्स परमिशन, तो हाँ आप खोल दिया। तो ये कावड़ आप जैसा कि मैंने बताया रामायण के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे ऊपर इसमें सूर्यदेव है, सूर्यदेव क्योंकि भगवान राम जो है वो सूर्यवंशी थे। और आगे अपन जाते हैं, यहाँ पे है जय और विजय, भगवान विष्णु के दो द्वारपाल। अब यहाँ पे द्वारपाल क्यों है? कट रहा है क्योंकि या तो थोड़ा पीछे कर दे। यहाँ पे अंदर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों यहाँ पे विराजमान है, ठीक है। और यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा, और ये है भक्तगढ़। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कावड़ जो है उसकी हिस्टोरिकल तो ये है कि 500 साल पहले सुतार कम्युनिटी ने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन इसका माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट ये है कि कुंदना बाई करके एक बेबी थी, उनको एक वरदान था कि वो दिन के 3 टाइम में, मतलब सुबह के टाइम पे वो एक बालिका के रूप में रहेंगे, दिन होते होते वो एक युवती बन जाएगी और शाम होते होते वो एक वृद्ध महिला बन जाएगी। और ये चक्र उनके साथ पूरे टाइम चलेगा कि भक्ति को प्रसारित करेगी, एक ऐसी देवी है। तो हर एक कावड़ के अंदर कुंदना बाई विराजित होती है, क्योंकि स्टोरी आती है कि कुंदना बाई जो है उन्होंने भाट को कावड़ दी थी और बोला था कि इससे 3 लोगों का काम चलेगा। एक भाट जिसको कावड़ दे रहे थे कि भाट कम्युनिटी आप इसको नरेट करोगे, जगह जगह जाओगे और इसको आप नरेट करोगे तो आपको जो भी दान मिलेगा उससे आपका गुजर चलेगा। एक चलेगा सुतार कम्युनिटी का, जो इसको बनाएंगे उनका गुजर चलेगा। और तीसरा गौवंश, जो गाय होती है। तो इसमें हर कावड़ के, ट्रेडिशनल कावड़ के अंदर नीचे यहाँ पे कृष्ण भगवान ग्वाले के रूप में और साथ में गौ माता ये पेंटेड होती है। ये एक्चुअली गुल्लक है, इसके अंदर ये दान पेटी है, इसके अंदर दान आता था और इसके अंदर जो दान आएगा वो हमेशा गौ सेवा में जाता था। तो इसका ये है एक्चुअली। तो इसमें ये जो भक्तगण है, इन भक्तगणों में एक कुंदना बाई भी है, ओके। अब इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। ये इसका एक तरह से भूमिका थी। अब रामायण आप सबको पता होगी और इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट होती है पुत्र कामेष्टि यज्ञ से। राजा दशरथ जब संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं तो वही सीन है। उसके बाद जब राम भगवान का जन्म होता है तो वो ही सीन है। उसके बाद आगे जाते हैं, बचपन में श्री राम जब शिक्षा प्राप्त करते हैं वो सीन है। फिर जब थोड़े बड़े होते हैं और विश्वामित्र भगवान राम को मांगने आते हैं जब दशरथ से, तो राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जब जाते हैं वो ये सीन है। फिर स्टोरी और अनफोल्ड होती है। स्टोरी अनफोल्ड होने के साथ जब विश्वामित्र के साथ जाते हैं
तो तारका का वध करते हैं सबसे पहले। तारका के वध के बाद जब वो उनके आश्रम पहुंचते हैं तो वहाँ पे विश्वामित्र का यज्ञ का रक्षा होती है। वहाँ पे मारीच और सुबाहु को वहाँ पे वो मारते हैं। मारीच को सूर्यचंद्र अपने बाण से मार के भगाता है। उसके बाद जब मिथिला में यज्ञ था, स्वयंवर के लिए जाना था जनकपुरी में, तो उससे रास्ते में उनको अहिल्या माँ मिली थी, तो अहिल्या माता का उद्धार वो सीन है। उसके बाद जब राजा जनक से पहली बार मिले थे वो सीन है। फिर उसके बाद उसी शाम को जब पुष्प वाटिका में पहली बार राम सीता मिले थे वो सीन है। उसके बाद हम जंप करेंगे इस तरफ, सीता स्वयंवर हुआ है, उस टाइम पे धनुष भंग हुआ है, और उसके उस टाइम पे उस धनुष भंग होने के बाद परशुराम संवाद होता है, वो सीन है। परशुराम संवाद के बाद जब विवाह संपन्न होता है और वापस सब अयोध्यापुरी आते हैं, अयोध्यापुरी में जब राजा दशरथ सोचते हैं कि अब भगवान राम को हम युवराज घोषित करेंगे, तो शाम को जब ये सब डिसाइड होता है तो वो सीन है। लेकिन उसी रात को कैकेयी माँ ने 2 वर मांग लिए थे कि भरत को राज्य और भगवान राम को वनवास, तो वही सीन है। उसके बाद जब वनवास जाते हैं तो माँ सीता बोलती है कि मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ, मैं अयोध्या में नहीं रुकूंगी। लक्ष्मण बोलते हैं कि जहाँ आप हो वहीं अयोध्या है और आप ही मेरे सर्वस्व हो, तो उनके साथ राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी चले जाते हैं। उनके पीछे पूरी अयोध्या की जनता दौड़ पड़ती है, तो वो इसी ने वनवास गमन का। उसके बाद हम आगे जाते हैं। फिर वन गमन जाते हुए तो केवट प्रसंग आता है। केवट प्रसंग सबको पता होगा, उन्होंने पाँव पकड़े थे भगवान राम के। उसके बाद गंगा पार कर रहे केवट ने। फिर आगे जाके जब भगवान राम चले गए और सुमंत को भेजा था साथ में, सुमंत जब वापस अयोध्या गए तो राजा दशरथ से सहा नहीं गया राम का वियोग, तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और उसके बाद जब दशरथ वापस अयोध्या आए तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि आप मेरे पीछे क्या क्या हो चुका है, तो उन्होंने बोला कि मैं वापस जाऊंगा भगवान राम के पास, भैया राम के पास, और उन्हें वापस बुलाऊंगा। तो फिर वो वापस सारे अपने कुल को लेके और वन में जाते हैं और भगवान राम को से आग्रह करते हैं कि प्लीज़ आप वापस आ जाए। लेकिन इवेंचुअली भगवान राम वापस नहीं आते, अपनी पादुकाएं भरत को देते हैं और उन्हें वापस विदा करते हैं। उसके बाद कुछ समय वो वन में रहते हैं, वन में मतलब उपदेश वगैरह देना और ये सब। उसके बाद जब स्टोरी और आगे बढ़ती है तो कुछ समय के बाद शूर्पणखा एक सुंदर कन्या बन के आती है और भगवान राम को विवाह के लिए बोलती है। भगवान राम मना करते हैं, फिर लक्ष्मण के पीछे जाती है। फिर वो स्टोरी आती है जब वो सीता पर आक्रमण करती है तो भगवान राम ने आदेश दिया लक्ष्मण को कि इसके नाक काट दो, वो इसी ने। फिर शूर्पणखा जाती है खरदूषण के पास, खरदूषण से युद्ध होता है भगवान राम और लक्ष्मण का, खरदूषण का वध होता है। उसके बाद शूर्पणखा रावण के पास जाती है, तो रावण के पास जाती है और सीता के सौंदर्य के बारे में बताती है। उसके बाद जब रावण ने एक योजना बनाई और रावण गया अपने मामा मारीच के पास। मारीच स्वयं मृग बन के राम भगवान की कुटिया के पास आया, और राम भगवान को माया से कुटिया से दूर ले गया। भगवान राम उसके पीछे भागे और मारीच को मारा। मारीच मरते मरते भगवान राम की वाणी में बचाओ ऐसे करके वो मरा। फिर आगे जाते हैं तो माँ सीता और लक्ष्मण ने वो आवाज़ सुनी। माँ सीता ने लक्ष्मण को जबरदस्ती जो मतलब समझा के भेजा कि आपके भैया खतरे में है, आप उन्हें कृपया बचाएं। भगवान राम के पास गए लक्ष्मण रेखा खींच के। फिर इससे हम आगे जाते हैं और पैनल और खुलता है। फिर यहाँ पे जब लक्ष्मण नहीं है तो रावण माया का वेश बना के साधु के रूप में माँ सीता के पास आता है, उन्हें छल से लक्ष्मण रेखा से बाहर निकालता है और फिर उनका अपहरण कर देता है। जब वो अपहरण करके ले जा रहा होता है तब जटायु नाम से एक गिद्धराज थे, तो वो उनसे रावण से युद्ध करते हैं, वो ये सीन है। फिर जटायु का वध कर दिया जाता है। जटायु अंतिम सांस के टाइम पे भगवान राम को बताते हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ रावण ले गया है माँ सीता को। तो दक्षिण की तरफ जाते हैं, वहाँ पे उन्हें माँ शबरी मिलती है। शबरी माँ उन्हें देर खिलाती है और उन्हें बताती है कि आप पंपा सरोवर की तरफ जाएं, वहाँ पे आपको सुग्रीव मिलेंगे। पंपा सरोवर की तरफ जाते हैं और वहाँ पे पहली बार उनके हनुमान से भेंट होती है। हनुमान उन्हें सुग्रीव से मिलाते हैं। ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग चल रही है। ये कंप्लीटली इसका ओपन वर्जन है। भगवान हनुमान उन्हें सुग्रीव से मिलाते हैं। सुग्रीव से मिलकर वो बाली का वध करता है। उसके बाद सुग्रीव उनकी हेल्प करता है माँ सीता को ढूंढने में। माँ सीता को ढूंढने जाते हुए भगवान राम हनुमान को अपनी मुद्रिका देते हैं कि आप जब भी सीता से मिलें उन्हें ये मुद्रिका दें। फिर आगे जाते हैं, जब हनुमान और जामवंत और अंगद साउथ की तरफ जाते हैं तो समुद्र तट पर पहुंचते हैं। वहाँ पे उन्हें संपाति मिलता है, जटायु के भाई। वो उन्हें बताते हैं कि लंका में माँ सीता है अभी इस टाइम पे, और यहाँ से 100 योजन दूर लंका है। तो जो भी 100 योजन दूर जा पाएगा उससे वही इस सागर को लांघ कर माँ सीता तक पहुँच पाएगा। तो उस टाइम पे उस टोली के अंदर जो खोजी टोली निकली थी उसके अंदर कोई भी नहीं था जो 100 योजन दूर तक पूछ सके। तो उस टाइम पे जामवंत हनुमान को अपनी शक्तियों का वापस स्मरण करवाते हैं, वो इसी ने। जब शक्तियों का स्मरण आता है तो भगवान हनुमान सागर को लांघते हैं। सागर लांघने का ये सीन है। उस टाइम पे उन्हें सिन्हिका और सुरसा 2 राक्षसियां मिलती है। सुरसा उनके शक्ति का प्रमाण देने के लिए देवताओं ने भेजा था और सिन्हिका जो है उसे रावण ने अपनी लंका की रक्षा के लिए सागर में बिठाया था। तो वो ये सीन है। उनको पार करके आगे जाते हैं। लंका के अंदर हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं। उसके बाद विभीषण बताते हैं कि अशोक वाटिका में माँ सीता है, वो ये सीन है। उसके बाद लंका दहन होता है। जब हनुमान रावण से मिलते हैं पहली बार, उन्हें बहुत समझाते हैं, आग्रह करते हैं उनसे कि आप मान जाओ और
सार नहीं है इन सब में और आप माँ सीता को वापस कर दो। अल्टीमेटली रावण मना करता है और हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देता है। उसके बाद लंका दहन होता है। लंका दहन करके माँ सीता से वापस लेकर चूड़ामणि जो होती है आभूषण, वो लेकर वापस भगवान राम तक पहुँचते हैं हनुमान, और चूड़ामणि भगवान राम को देता है। अब भगवान राम को पता पड़ चुका है कि माँ सीता लंका में है, तो लंका पर माँ सीता से उसको वापस लेने के लिए पहुँचे। पहुंचने के लिए सागर तट पर पहुंचे। वहाँ पे सागर से प्रार्थना की, आप हमें रास्ता दें। 3 दिन तक प्रार्थना करने के बाद जब सागर नहीं मानते तो धनुष बाण निकाल के फिर उन्हें ललकारा जाता है। फिर समुद्र बोलते हैं कि आप मेरे ऊपर राम सेतु बनाए, मैं आपको आगे जाने दूंगा। फिर राम सेतु निर्माण का ये सीन है। फिर जब लंका पहुंचता है तो उसके बाद भी शांति दूत भेजा जाता है। अंगद को शांति दूत बना के भेजते हैं राम भगवान कि आप जाओ एक अंतिम प्रयास कर लो शांति का। उस टाइम पे अंगद तार ठोक के पाँव गड़ाते हैं रावण की सभा में। उनको बोलते हैं कि अगर आपने इस पाँव को उठा लिया आपके किसी भी योद्धा ने, तो मैं भगवान राम की तरफ से हार स्वीकार कर लूंगा और हम वापस चले जाएंगे। उस टाइम पे कोई भी रावण की सभा में पाँव नहीं उठा पाया और अल्टीमेटली युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ उनका ये सीन है। उसके बाद लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध हुआ। लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हुए और मूर्छा के बाद जब सुषेण वेद को बुलाया गया लंका से, उन्होंने बताया कि संजीवनी बूटी से इनका क्यों हो पाएगा। तो उसके बाद इसी बीच में कुंभकर्ण को रावण ने युद्ध में भेजा। कुंभकर्ण को भगवान राम ने गति दी। इसी बीच हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेकर वापस आए। सुषेण वेद ने लक्ष्मण को स्वस्थ किया। वापस स्वस्थ होने के बाद वापस मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हुआ और मेघनाथ उसके अंदर मारा गया। फिर जब मेघनाथ का वध हो चुका तो रावण अपने आप को तैयार करके युद्ध में भेजता है। रावण युद्ध में जब गया तो अंतिम युद्ध भगवान राम और रावण का हुआ। काफी भीषण युद्ध होने के बाद अल्टीमेटली जब विभीषण ने बताया कि रावण की नाभि में अमृत है और अमृत कलश को जब आप भेदोगे तब रावण का वध होगा, तो भगवान राम तीर चलाते हैं, वो रावण की नाभि पे लगता है और रावण का वध होता है। देवतागण पुष्पों की वर्षा करते हैं और फिर बाद में विभीषण जब लंका के राजा बन जाते हैं तो वो ससम्मान माता सीता को राम भगवान तक पहुंचाते हैं। इसके बाद पुष्प विमान पर बैठ के राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या की तरफ वापस जाते हैं। अयोध्या में पहुंचने के बाद भरत भैया अपनी माताओं और गुरुदेव और भाई के साथ भगवान राम का भव्य स्वागत करता है। और मैंने बताया था ये मंदिरों से इंस्पायर्ड ये स्ट्रक्चर होता है, इसे चलता फिरता मंदिर बोलते हैं। वो अभी बताता हूँ क्यों। क्योंकि हर टावर के अंदर होता है एक मंदिर, गर्भगृह होता है और उसके अंदर विराजित होते हैं जिस भी डीटी। जैसे ये रामायण है तो इसमें राम दरबार है, तो ऐसे ही हर एक टावर के अंदर अब उस देवता का मंदिर होता है। वैसे इसमें भगवान राम है। राज्याभिषेक के बाद राम भगवान अयोध्या की गद्दी पर बैठे और रामायण समाप्त हुआ। ये वाला पहले पूरा रामायण हमें शॉर्ट में एक तरह से चलचित्र की तरह इतने सुंदर पेंटेड फॉर्म में हमारे सामने एक फोक आर्ट के फॉर्म में, शायद मैंने तो पहली बार ही देखा था जब हम कुछ टाइम पहले ही मिले थे, और तभी मुझे ये था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने आना चाहिए। ये हमारी बहुत रिच हेरिटेज, हमारी धरोहर है। और अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ 2-3 परिवार ही हैं जो वहाँ बस्ती में इस बारे में संलग्न हैं और यंग पीढ़ी कोई सीखना नहीं चाहती थे। इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा इसको प्रमोट करने के लिए दिल्ली में एक फेयर किया था जहाँ मैंने पहली बार इससे इस तरह से रुजू हुई थी। और ये ये अलग अलग साइजेज में बन रही है। तो ये जो साइज है ये अपना, ये 16 इंच बेसिक जो ट्रांसपोर्टेबल टेम्पल जिससे बोला जाता है वो बेसिक ये साइज मानता है। हाँ। और इससे बड़ी जाती है 2 फीट, उसके बाद 3 फीट। 2 से 3 फीट तक इसका साइज बन रहा है। और वो भी आर्टिस्ट हैं, बहुत सीनियर बुजुर्ग हो गए हैं, वो पावर बनाने में उनकी दक्षता है। एक चीज मैं बताना चाहूंगी सर आपको, अभी जिस बच्चे ने ये कांवड़ का प्रेजेंटेशन दिया है तो लकली ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में और अभी इनका बैचलर ही कंप्लीट हुआ है। और कांवड़ के बारे में मैं थोड़ा सा एक चीज और बताऊंगी जो रजत ने नहीं बताया। कांवड़ बनना शुरू हुआ था मुगल काल के समय जब मंदिर तोड़े जा रहे थे। मैंने इस पे पूरा रिसर्च किया हुआ है और लिखा हुआ है। 2018 में मैंने इस पेपर को केरला के एक सेमिनार में प्रेजेंट किया था। तब से मैं भी इंट्रोड्यूस हुई थी, उससे पहले मैं भी कांवड़ नहीं जानती थी और चूंकि मैं बेसिकली यहाँ से नहीं थी तो इसलिए भी शायद नहीं जानती थी, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा ये कि इसका कोई भी पार्ट मैं नहीं छोड़ती हूँ। और ऑलरेडी रजत का एक इंटरव्यू मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, मेरे चैनल का नाम कला दृष्टि है। पिछली बार भी जजी ने आप बोले थे, मैं भूल गई। इस बार मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए। कला दृष्टि आर्टिस्ट और आर्ट का प्लेटफॉर्म है और उनके लिए है जो अपनी कला को प्रचारित प्रसारित करना चाहते हैं या लोगों तक दिखाना चाहते हैं।